कक्षा 7 गणित अध्याय 11 घातांक और घात में आज हम एक प्रश्न ले रहे हैं। 10 की घातों का प्रयोग करते हुए घातांक के रूप में प्रसारित कीजिए। मतलब अभी हम घात भी पढ़ चुके हैं, घातांक रूप भी पढ़ चुके हैं, अब प्रसारित रूप पढ़ना है। तो एक सवाल लेते हैं 172। अब 172 को प्रसारित रूप से करने के लिए जो पहले हम जो सामान्य रूप से प्रसारण करते हैं, इसका मतलब इसको प्रसारित करते हैं वैसे ही पहले करेंगे, उसके बाद फिर घातें बदलेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो एक क्या है, एक का प्रसारित रूप पहले हम यहां लिखेंगे प्रसारित रूप। प्रसारित रूप एक कहां पर है, एक है सैकड़े की जगह, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसके साथ सैकड़ा लगाएंगे। ठीक, फिर धन, दूसरी संख्या 7 है। 7 कहां पर है, 7 है दहाई पर, तो दहाई पर मतलब 10। और फिर इकाई पर है, ये सब धन में लगाएंगे क्योंकि ये सारा का सारा जुड़ा हुआ है ना। तो 2 है, 2 की जगह इकाई माने 1। ठीक, ये इसका सामान्य प्रसारित रूप हुआ। अब इसको हमको क्या करना है, घातांकी रूप में लिखना है। तो घातांकी रूप में कैसे लिखेंगे, जो 1 और 10 है, 10 का मतलब क्या, ये 100 है, 100 का मतलब में कितने शून्य है, 2 शून्य। तो घातांकी रूप में लिखने के लिए क्या बनेंगे, ये इसको हम 10 की घात 2, इन जितने शून्य रहते हैं 10 लगाने के बाद उतने ही घात चढ़ा दिया जाता है, ये घातांकी रूप होता है। यहां पर देखेंगे 7 के साथ 10 का कितना घातांकी रूप है, 10 का एक ही है 10, तो उसका मान एक ही लगा देते हैं। यहां पर 2 गुणे, अब यहां पर 10 तो है ही नहीं, लेकिन ये है चूंकि घातांकी रूप में लिखने के लिए अभी हम जानते हैं कि 10 की घात कोई भी संख्या हो या शून्य लगा देते हैं तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, यानी कि मतलब किसी भी घात की संख्या अगर शून्य है तो उसका मान 1 होता है, और हमको 10 के फॉर्म में चाहिए तो हम 1 को 10 की घात 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह ये इसका घातांकीय रूप होता है। इसी तरह इसके और सवाल है, वो भी हल करते हैं। अब दूसरा है, लेते हैं 5643। तो इसका पहले प्रसारित रूप लिखेंगे। तो प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 जो है 1000 के साथ में है, यानी 5000। 5000, 5 की जगह कहां पर है, 1000 में, तो 5 में 1000 का गुणा। 6 कहां पर है, 6 है सैकड़े की जगह, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 6 को हम सैकड़े की जगह लगा देते हैं। फिर 4 जो है, ये है दहाई में, 4 दहाई में, तो ये दहाई में हो गया। और 3 जो है इकाई में है, तो 3 ये धन लगाने हैं सब में, ये इकाई में हो गया। ये तो प्रसारित रूप हुआ। अब इसका घातांकी रूप कैसे होता है, घातांकी रूप, अब इसको घात में बदल दीजिए जैसे अभी पिछली बार किया है। तो क्या करना है, 5 गुणे 10 में 1 के बाद कितने शून्य है, 3, तो 10 की घात में ये 3 हो जाएगा, इन जितने शून्य होते हैं उतने ही घात में चला जाता है। फिर 6 गुणे, ये 100 में कितने हैं शून्य, 2 शून्य है, तो इसका मतलब 10 की घात 2। यहां पर देखिए 4 गुणे 10, 10 में कितने शून्य, एक ही शून्य है, तो यहां पर 1 लगाएंगे। यहां 3 गुणे, अब 1 में मैंने पहले ही बताया 1 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 0, तो 1 की जगह हम लगाएंगे 10 की घात 0। इस तरह ये इसका घातांकीय प्रसार होता है। एक और लेते हैं इसी का तीसरा। तीसरा इसी का है 56,439। तो सबसे पहले इसका प्रसारित रूप करें, प्रसारित
रूप। प्रसारित रूप कैसे बनेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 5 जो जगह है जिसको हम स्थानीय मान भी बोल सकते हैं। तो स्थानीय मान तो ये है ना, इसी को बोलते हैं प्रसारित रूप। तो 1 2 3 4 और ये यहाँ पर 1 2 3 4, यानी इस अंक की जगह 1 और 1 2 3 4 शून्य लगा देते हैं। ये इस तरह इसका जो है प्रसारित रूप हो गया, यानी कि एक तरह का स्थानीय मान हो गया। अब 6 के साथ लगाएंगे तो 6 के बाद कितने अंक है? 1 2, मतलब 6 के साथ कितने हैं? 1 2 3। तो 1 के बाद 1 2 3, ये इसका प्रसारित रूप होता है। 4 की जगह 1 2, तो 1 के बाद 1 2 शून्य। फिर 3 की जगह कितना है? एक ही अंक बच रहा है। और फिर यहाँ आके 9 गुणे 1, इतने अंक हमारे पास ये प्रसारित रूप के आ गए। अब इनको घातांकी रूप में बदल देते हैं। तो घातांकीय रूप, घातांकी रूप में कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 10 की घात 4, क्योंकि 4 शून्य है। यहां पर 6 गुणे 1 2 3, तो 10 की घात है 3। यहां पर देखिए 4 गुणे 10 की घाते 2 शून्य, तो 2 आ गया। यहां पर 3 गुणे 10 की घाते कितने शून्य? 1, तो 1। और ये 9 गुणे 1, 1 का मतलब होता है 10 की घाते शून्य। तो इस तरह ये इसका प्रसारित रूप हुआ। इसी का चौथा है 1,76,428। ठीक है, इसको आप अलग अलग ऐसे बदल भी सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हम प्रसार करते हैं। प्रसारित रूप, यानी कि एक तरह का स्थानीय मान निकालने का। तो 1 के साथ कौन सी जगह है? 1 2 3 4 5। तो 1 की जगह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि छठवीं जगह पर खुद है वो। 7 को लेते हैं, तो 7 में गुणा करेंगे 1 2 3 4, 1 की जगह 1 2 3 4। ठीक है, अब ले लेते हैं 6 को, तो 6 का गुणा करेंगे 1 2 3, 1 2 3। फिर 4 को ले लीजिए, 4 की जगह है 2 0, क्योंकि 2 अंक आ रहे हैं। फिर लेते हैं यहीं पर, यहां से ले लीजिए, 2 की जगह ले लेते हैं दहाई में है, और ये जो 8 है वो इकाई की जगह। ये तो इसका प्रसारित रूप हो गया। अब इसका घातांकी रूप बदल दीजिए, तो बन गया घातांकीय रूप। घातांकी रूप कैसे हो जाएगा? बनाना शुरू कर दीजिए। 1 के साथ 10 में 1 2 3 4 5, जितने जीरो चढ़ाए हैं वो घात में चढ़ा दीजिए। फिर 7 के साथ सीधे घटते क्रम में ही है। फिर 6 के साथ 3 शून्य आ रहे हैं, और 4 के साथ आ रहे हैं 10 की घात 2 शून्य। फिर 2 के साथ 10 की घात 1, और अंत में 8 के साथ 10 है ही नहीं, लेकिन 10 की घात शून्य लिखेंगे क्योंकि 1 है। तो इस तरह ये हमारे घातांकी 10 की घातों का प्रयोग करते हुए घातांकी रूप में प्रसारित करने का विधि हुआ।